जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट फीचर इनेबल किया गया है, जिससे अब आप अपने सप्लायर की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस जो है वो 17-18 से भी चेक कर पाएंगे। इस फैसिलिटी को कैसे यूज करना है और ये आपको किस तरीके से मदद करेगा, इस पूरी बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी जो है इस पर्टिकुलर फीचर को लेकर के नहीं आनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपको जीएसटी के कोर्सेज करने हैं तो अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर एक्टिव हैं। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं, सर्च टैक्स पेयर में जाकर के जीएसटी नंबर ऑफ द टैक्स पेयर डालेंगे तो आपको बिल्कुल एंड में यहां पर फाइलिंग टेबल जो है वो नजर आएगा। आप किसी भी जीएसटी नंबर का, जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी जीएसटी नंबर का डेटा जो है यहां से सर्च कर सकते हैं। यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 का। पहले यहां पर सिर्फ लास्ट के 10 रिटर्न जो हैं वो नजर आया करते थे। अब आपको पूरे पूरे जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से लेकर के अप टू डेट रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस पता लग जाएगा। आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए 17-18 फाइनेंशियल ईयर और इसे कीजिए सर्च। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने ये पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा किसी भी जीएसटी नंबर का। यहां पर आप देख पा रहे हैं 17-18 का, जुलाई 17 से लेकर के जुलाई 8 मार्च 18 तक का जीएसटीआर 3B फाइलिंग स्टेटस, जीएसटीआर 1 का जुलाई 17 से लेके मार्च 18 तक का जीएसटीआर 1 फाइलिंग स्टेटस, फाइलिंग डिटेल्स जीएसटीआर 99C, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी 2 मिनट रुकिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद इसी तरीके से आप लेट सपोज 18-19 का जीएसटीआर फाइलिंग स्टेटस देखना चाहते हैं आप अपने सप्लायर का, तो 18-19 का डेटा भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरीके से 19-20 या कोई भी ईयर आप यहाँ पर अब सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। तो यहाँ पर से आपको जो पॉइंट अब देखना है वो क्या देखना है, वो ये देखना है कि आप जब अपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A या 2B के मिसमैचेस को लेकर के नोटिस का रिप्लाई करेंगे तो आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और किन चीजों का आप डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए यहां पर इंफॉर्मेशन जो है आपको अब अवेलेबल कराई गई है। समझिएगा ये चीज आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। मान लीजिए आपका जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A का नोटिस आया है, ठीक है। आपके पास जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A का नोटिस है। अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका वो जो सप्लायर है, 17-18 का नोटिस है आपके पास, 18-19 का नोटिस है, 19-20 का नोटिस है, 20-21 का नोटिस है, किसी भी पीरियड का ये नोटिस हो सकता है। अभी तो क्या है, लास्ट 10 फाइलिंग रिटर्न आती थी, तो 24-25 है, मैं हद से हद 23-24 के कुछ 2-3 महीने के रिटर्न दिखा देता था वो। उसके पहले का आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं था। अब आपके पास मान लो 19-20 का नोटिस आया हुआ है जो 31 मई को आया होगा, आप उसका जवाब देंगे, ऑर्डर आएगा, अपील में बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप उस जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A के अंदर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके सप्लायर ने एक्चुअली, पहले तो ये आप चेक करेंगे ना कि उसने एज अ सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी भी है या नहीं, अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करी भी है या नहीं। अगर उसने फाइल करी होंगी
उसके बाद ही तो आप उससे सर्कुलर 183 हो या 193 हो, इस तरीके का कोई भी एविडेंस मांग सकते हैं कि आप बताओ तुमने जब रिटर्न फाइल करी है तो हमारे इनवॉइसेस कहाँ चले गए। तो कुल मिलाकर के आपको अब अपने सप्लायर की जो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है वो जब पोर्टल बताएगा तो आप अपने कंप्लायंस को बेहतरीन तरीके से अब कर पाएंगे। तो ये बहुत ही रिक्वायर्ड फैसिलिटी जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर अब इनेबल कर दी गई है, जिससे बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिलने वाली है। इसको अगर आप सेक्शन 38 के साथ लिंक करेंगे तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब सेक्शन 38 को लागू करने की ओर कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। सर अब ये सेक्शन 38 क्या है भाई? सेक्शन 38 ये कहता है कि आपका जो सप्लायर है जिससे आपने टैक्स इनवॉइस लेकर के आईटीसी लिया है, तो सप्लायर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर सप्लायर उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर है तो उस सप्लायर के बिल का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। जैसे सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, 1 फाइल कर दिया है, तो आपको उस सप्लायर के द्वारा दिए गए इनवॉइसेस का आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो अब आप ये चेक कर पाएंगे कि आपके कौन से सप्लायर ने 3B नहीं फाइल किया जबकि जीएसटीआर 1 फाइल कर रखा है 17-18 से लेकर के अभी तक का। तो ये चीजें जो जीएसटी पोर्टल के अंदर दिन पर दिन अपडेट के रूप में लाई जा रही हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत सारी चीजें जो हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, जो कि आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, टैक्स प्रोफेशनल्स को समझना बेहद जरूरी है। और इसी क्रम में कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स सीबीटी का जो फैसिलिटी है ये भी इनेबल कर दिया गया है। तो आप अपने इन मिसिंग इनवॉइसेस को, आप अपने मिसमैच्ड इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन भी जीएसटी पोर्टल के माध्यम से आप अपने रेसिपिएंट को भेज सकते हैं और वो कंसिक्वेंटली आपके इनवॉइसेस को अपडेट, अमेंड, चेंज, अपलोड कर पाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो जीएसटी पोर्टल के अंदर हो रही है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा करके रखें, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो इंफॉर्मेशन है ये पहुंच जाए और वो अपनी अब सप्लायर की जीएसटीआर फाइलिंग रिटर्न स्टेटस जो है उसको अच्छे से देख करके अपना काम जो है वो कर लें। अगर मैं आपको अब फुल कोर्स के बारे में बताऊं तो ये हमारा 180 प्लस आवर्स का जो ये कोर्स है, इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा। इसके अंदर आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो आप सोच सकते हैं जीएसटी के अंदर। अगर आपको मैं दिखाऊं जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, इनकी तो पूरी रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। जो अपकमिंग क्लासेस हैं वो आप लाइव कर पाएंगे। सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, उसके बाद आपको हूबहू उसकी रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल करा दी जाती हैं। और क्या मिलेगा आपको इसमें, ये आपको आपके कंप्यूटर पर अवेलेबल हो जाएगा, आपके मोबाइल पर अवेलेबल हो जाएगा। आप दोनों ही मोड से इसको कर पाएंगे। जैसे ये हमारे पास है प्रैक्टिकल सेशंस, तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इन प्रैक्टिकल सेशंस में आप देख पा रहे हैं 1 घंटे 30 मिनट का सेशन है, जिसमें आपको यह बताया गया है कि नोटिस रिप्लाई करते समय कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट्स, इश्यूज आप ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिकली पोर्टल पर अपील किस तरीके से फाइलिंग होती है, ये आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिया गया है। इसके बाद आपको मैं अगर दिखाऊं तो इसके बाद हमारा अपील एंड रिवीजन्स के बाद सर्च एंड सीजर्स के क्या प्रोविजंस होते हैं, उसके बारे में आपको लगभग 4 घंटे की वीडियो सेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। इसी तरीके से हर एक टॉपिक, जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा टॉपिक जो जीएसटी के एक्ट और रूल्स के अंदर दिया गया है वो इसमें आपको मिस नहीं होगा। बी इट योर रिफंड, बी इट रिटर्न फाइलिंग, बी इट योर आरसीएम रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके बाद कंपोजिशन स्कीम, टैक्स इनवॉइसेस। तो आप देख पा रहे हैं जैसे टैक्स इनवॉइसेस में 3 वीडियोस हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर 7 वीडियोस हैं, इसमें आपको जॉब वर्क, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस हैं, लगभग 30 आवर्स की क्लासेस है, मोर देन 30 आवर्स की क्लासेस इसमें आपको मिलेगी।
तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए ही गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।